हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपका कॉलेज में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हम केमिस्ट्री के पेपर्स की बात करेंगे। कॉलेज में आपके जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसके 3 पेपर होंगे। जो फर्स्ट पेपर है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। सेकंड जो पेपर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और थर्ड जो पेपर है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। ये 3 पेपर आपके होंगे। अपन जो बात करेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपका सेकंड पेपर कहलाता है, कार्बनिक रसायन। थोड़ा स्कूल और कॉलेज में थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ आप कई सारी रेफरेंस बुक्स भी कंसल्ट करते हैं और उसके हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना होता है कि अपने टॉपिक कौन कौन से हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड है वो आपका 3 यूनिट के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट। एग्ज़ाम में भी इन तीनों यूनिट को कवर करते हुए क्वेश्चंस आते हैं। पहले अपन यहाँ पर अपना जो सिलेबस है उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के ऊपर आएंगे। तो जो सिलेबस है उसके अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर जो चैप्टर्स आएंगे उसमें फर्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, फिर मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, नेक्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग यूनिट फर्स्ट का, उसके अंदर जो आपने 12th के अंदर ब्रीफ में पढ़ा है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइज एंड डी लोकलाइज केमिकल बॉन्ड, वान डेर वाल्स इंटरेक्शन, इंक्लूजन कंपाउंड, क्लेथरेट कंपाउंड, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सब का नाम से आप भली भांति परिचित हैं। 12th के अंदर ये सब आपके आया था। अब यहाँ पर हम थोड़ी उसकी डिटेल के अंदर स्टडी लेंगे, इसलिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका जो डेफिनेशन पार्ट है वो बहुत कुछ 12th में आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर हम उसको थोड़ा उसकी डीप स्टडी लेंगे। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर आपका बनेगा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, और उसके अंदर क्या आएगा ये अपन ने बताया। फिर उसी में जो सेकंड चैप्टर बनता है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसके अंदर ये आएगा कि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो उसकी जो मैकेनिज़्म है, क्रियाविधि है, वो कैसे है, कैसे होती है, वो अभिक्रिया कैसे पूरी कंप्लीट होगी, उसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। फिर आ जाता है इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है, वो किस कॉन्फ़िगरेशन के हैं, डी हैं, एल हैं, आर, एस, ई, जेड, ये सब कुछ जो आएगा वो सब इस स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। उसके अंदर हम पूरा आइसोमेरिज्म भी लेंगे। तो ये सब मिलके तो एक फर्स्ट यूनिट बनाएगा। उसके बाद आता है सेकंड यूनिट, उसके अंदर होगा एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। तो उसमें भी पूरे जो एल्केन्स हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसा है, वो कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, कौन सी उनकी स्पेशल रिएक्शंस होती हैं, वगैरह वगैरह, ये सब अपन एल्केन्स के अंदर लेंगे। उसके बाद साइक्लो एल्केन्स, जो एक कार्बन है वो लास्ट वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो सब साइक्लो एल्केन्स के अंदर आएंगे। तो एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स ये यूनिट सेकंड का चैप्टर है।
उसके बाद आता है उसके अंदर एल्कीन्स, जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो एल्कीन्स को हम यहाँ लेंगे, उनकी भी सारी सिंथेसिस, प्रॉपर्टी और उनकी स्पेसिफिक रिएक्शंस। देन आता है इसमें साइक्लो एल्कीन्स, डाइन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स लिया, उसके बाद एल्काइंस, और जो एल्कीन्स के अंदर ही फिर साइक्लो एल्कीन्स, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे एल्कीन के, वो भी इस सेकेंड यूनिट के अंदर आएगा। देन थर्ड जो यूनिट है और जो लास्ट है वो है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको हम इस थर्ड यूनिट में लेंगे। जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर हमने एल्कीन्स और एल्काइंस, साइक्लो एल्कीन्स और इसके अंदर डाइन्स और डाइन्स। थर्ड यूनिट के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ साथ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो भी कंपाउंड है वो एरोमेटिक हैं, उनकी स्पेसिफिक रिएक्शंस कौन सी होती है, वो सब रिएक्शंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आ जाएगा हमारे एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। ये पूरा जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिवाइड है। तो इनके अंदर जो हम एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिसिटी, उसका मतलब ये है एरोमेटिसिटी जो ले रहे हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड, तो इन सब की सिंथेसिस और स्पेसिफिक रिएक्शंस ये कौन कौन सी देते हैं, ये सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये डिटेल में होगा। आपने इनके बारे में कि कौन कौन से कंपाउंड हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये प्रीवियस क्लासेस में लिया हुआ है, पर हम यहाँ इनकी रिएक्शंस और उसके बाद में वो रिएक्शन जो होती हैं वो किस मैकेनिज़्म से होती है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो थोड़ा जो 12th में आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो कोर्स में है वो उसका जो बेसिक है वो 12th में आपने पढ़ा है। अब हम उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप आए उससे पहले थोड़ा सा पहले वाला रिवीज़न करके आए। थैंक यू।